एक पकोड़े तलने का जो रोजगार प्रधानमंत्री जी ने बनाया था, मुझे लगता है उत्तराखंड के युवा उसी रोजगार की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, एक आखिरी कमेंट आपका भी लेंगे। देखिए रितिका जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि पूंजीपतियों की ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि चाहे पहाड़ दरक जाएं, जोशीमठ खत्म हो जाए, भक्तों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि दरार पहाड़ों में भी है तो आम जनमानस के मैं जीवन में भी। बीच में आपको थोड़ा सा इंटरप्ट यहाँ पर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, संदीप निराला सैंडी जी ने एक कमेंट यहाँ पर किया है कि बॉबी भाई ये बताओ फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होगा या नहीं, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि उनके दिलो दिमाग में किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। युवा डिप्रेशन में है भट्ट जी। आखिरकार ये उत्तराखंड में क्या हो रहा है, इसे कौन बदलेगा? क्या इसीलिए कि उत्तराखंड हमने बनाया था क्या? ये लगातार वो सवाल है। पढ़े लिखे युवा आज सड़कों पर है, मजबूर है। आप देखिए लगातार लोग यहाँ पर गिरे। दूसरा कमेंट आप देखिए, पुलिस भर्ती की जांच जरूरी है, पोस्टपोन करिए एफजी एग्जाम, तमाम तरीके की सीबीआई जांच की मांग लगातार यहाँ पर लोग कर रहे हैं। क्या इसीलिए उत्तराखंड बनाया था? आज 22 साल का उत्तराखंड हो गया है, क्या इसीलिए इस उत्तराखंड को बनाया था कि आज युवा युवा जो है वो सड़कों पर निकले? भट्ट जी। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है रितिका। इसी पैनल पर बैठी कांग्रेस की प्रवक्ता ने बड़ी ईमानदारी से, चालाकी से बॉबी पवार को मुख्यमंत्री पूर्व का एक संदेश दे दिया कि कल हमारे धरने में आओ। समझ रहे हो बॉबी बॉबी के कैरियर पर कितना बड़ा दाग लगने वाला है अगर ये वहां चला गया तो? क्या बॉबी नहीं जानता कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पीसीएस भर्ती की घोटाला नहीं हुआ था हरी सरकार में? क्या कांग्रेस के टाइम पर भर्तियों में घोटाले नहीं हुए? बात को समझने की जरूरत है कि ये नेता जानते हैं इस बात को कि संघर्ष करने वाले की आर्थिक परिस्थितियां क्या हैं और उसकी किस कमजोरी का फायदा उठाकर उसको कैसे इमोशनल ब्लैकमेल करना है। ये तरीके हैं इन नेताओं के। वो कितने बॉबी परमारों का इन्होंने इस्तेमाल किया है, आज उसका खामियाजा वही युवा भुगत रहे हैं। तो मैं ये ये देखिए बात आप भट्ट जी, इसलिए कर एक रहे हैं। एक और कमेंट आप देखिए, एक और कमेंट आप देखिए। युवाओं की पीड़ा मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। उमा जी भी चली गई, गरिमा जी भी चली गई, उनका समय पूरा हुआ, 45 मिनट का वो लोग निकल गए। आप देखिए, गवर्नमेंट को बोले कि वो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म मत निकाले, वो सीधे अपने सगे संबंधियों को जॉब दे दें। आप देखिए भट्ट जी, ये स्थिति देखिए आप। देखो रितिका, ये जो भाई लिख रहा है इसको पता नहीं है कि सारे रिश्तेदारी तो लगे हुए हैं। संविदा में इनके रिश्तेदार, नौकरियों में इनके रिश्तेदार, सत्ता में इनके रिश्तेदार, बेटा भाई भतीजा चाचा जीजा सब तो इन्होंने लगा दिए। आयोगों में सब इन्होंने अपने एडजस्ट कर दिए। इसके बावजूद भी जिस राज्य की जनता 95% पढ़ी लिखी हो और उस राज्य के अंदर अनपढ़ गंवार चोर उचक्के टुच्चे लुच्चे नेता बनकर हमारी छाती पे बैठेंगे, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि संजीव चतुर्वेदी हो, चाहे हाकम सिंह हो, फिर चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, अगर ये ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो इसके संपूर्ण दोषी वो लोग हैं जो पढ़ लिख कर डर के भाव से पार्टियों के दबाव में इन पार्टियों को सींच रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आधा युवा हमारा बेंगलोर में है, आधा दिल्ली में, और जो पढ़े लिखे ठीक ठाक घर से संपन्न है वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, जर्मन जर्मन में भाग गए। अब ये क्या उत्तराखंड के अंदर बचे हुए हैं वो गरीब और मजलूम लोग, उनकी अरे तो नौकरियों पर सवाल तो सवाल। आपसे भी उठेगा भट्ट जी, सवाल तो मैं आपसे भी लूंगी। मैंने हर बार आपको भी सवाल के कटघरे में, सवालों के कटघरे में खड़ा किया है कि आप तो यूकेडी तो अपना पल्ला ऐसे झाड़ देती है जैसे यूकेडी का कोई ताल्लुकात ही ना उत्तराखंड से हो। अच्छा, आपकी भी तो उतनी ही ऋतिका, गलती है। आपकी भी ऋतिका, उतनी ही गलती है। प्रचंड अरे बहुमत भले ही भाई आपको ना एक मिला हो भट्ट जी, लेकिन जब विश्वास यूकेडी पर जताया, आपने भी तो युवाओं के साथ में, हाँ उत्तराखंड हाँ की जनता के साथ में छलावा किया यूकेडी ने। हाँ, रितिका रखिए जी, अपनी बात। इस बात को समझिए। जिस दिन हमारी सरकार बन गई ना, ये 2000 के कब बाद बनेगी? से कब? आज अरे युवा सड़कों पर मजबूर जिस है, दिन रो रहे हैं, सुन लीजिए, डिप्रेशन में है। सुन कब लीजिए, बनेगी आपकी सरकार? सुन लीजिए, आप हर बार हमारे पैसों पर बद्री, रोने देते हैं भट्ट जी। सुनिए, केदारनाथ घटना हुई, जनता ने सबक सीखा कि ये कैसे भ्रष्ट लोग हैं। आज हमारा बद्रीनाथ धाम खतरे में आ गया, हमारे पूरा शहर पौराणिक खतरे में आ गया। अब जनता समझ रही है कि ये लुटेरे हैं, ये केवल गुजरातियों को ठेका देने के लिए इन्होंने उत्तराखंडियों के सीने में छेद कर 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 जो सुरंगें खोदी हैं, ऑल वेदर के नाम पे ढोंग किया है, उसका परिणाम आज जोशीमठ है।
उसका परिणाम उत्तरकाशी है, उसका परिणाम मसूरी है, उसका परिणाम गोपेश्वर है, उसका परिणाम कर्णप्रयाग है। आज चिल्ला रहे हैं लोग, तो जनता की समझ में आ रहा है। और हम धरती पुत्रों की पार्टी हैं, हम संघर्ष में कहीं कमी नहीं कर रहे, रोज मुकदमे झेलते हैं, जेल जाते हैं और फिर भी लड़ रहे हैं इन बातों को लेकर कि उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को अगर बचाना है तो इन तराजू वाली पार्टियों और ठगों से बचो। ये आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आज जितने भी युवा बेरोजगार हुए हैं, जितने भी युवाओं के साथ धोखा हुआ है, इनमें दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का दोष है। दुख की बात यह है कि प्रधान भी इनके जीत के आते हैं, विधायक भी इनके जीत के आ रहे हैं, और उसके बाद घड़ियाली आंसू यदि कोई माँ बाप बाहर आया कि मेरे बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये दोहरा चरित्र एक दिन ना एक दिन बदलेगा। और जिस दिन उत्तराखंडियत पर वोट पड़ेगा, मुद्दों पे वोट पड़ेगा, मैं इस चैनल के माध्यम से चुनौती के साथ कह रहा हूं, 9 नवंबर 2000 के बाद जिन जिन बेईमानों ने गलत तरीके से नौकरी पाई, राज्य की संपदा पर कब्जा किया, इनसे उल्टी करा कर इनको इनके ठिकाने पे नहीं पहुंचा दिया, तो कहे के उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी पार्टी यूकेडी दुख इस बात का है। चुनाव में मैं ना तो शराब, ना पैसा, ना ना जातीय बोल सकता हूँ। यूकेडी तो पैसों का रोना रोटी है, लगातार मैं इस बात को भी कहती हूँ। भट्ट जी, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इसमें। आप हर बार कहते हैं कितने चुनाव यूकेडी ने लड़ दिए, जैसे ही जनता आप पर विश्वास जताती है, 1 या 2 या 3 विधायक आपको बनाती है, आप जो है कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के साथ शामिल हो जाते हैं। तो जनता का विश्वास तो कहीं ना कहीं यूकेडी ने भी खोया है। मैं लौटूंगी इस पर चर्चा नहीं है हमारी कहीं ना कहीं। बॉबी पवार जी, लगातार लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि हमें आश्वासन दीजिए, क्या कुछ कहेंगे सरकार को लेकर के, युवाओं को लेकर के? क्योंकि कमेंट्स मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि लोग परेशान हैं, युवा बेरोजगार इस वक्त सड़कों पर है, परेशान है। लोग कह रहे हैं हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बॉबी पवार जी, बॉबी जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है क्या? संपर्क कहीं ना कहीं जो है टूट रहा है बॉबी जी से। बॉबी जी, आवाज मेरी पहुंच पा रही है आप तक? माइक म्यूट है, अनम्यूट करें, अपनी बात को रखें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आयोग पर सरकार ने विश्वास किया था, जब सारी भर्तियां आयोग को दी गई थी, हमने उस दौरान ही कहा था कि ये कोई दूध का धुला हुआ आयोग नहीं है, क्योंकि हमारे पास उस दौरान ही इस आयोग की जो खामियां थी, इस आयोग की जो गड़बड़ियां थी, उस संबंध में हमारे पास चीजें आ गई थी। हमने इनके जो सरकार जो है, उनके जो इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं, उनको भी साफ तौर पर हमने ये कह दिया था कि इस आयोग में इस प्रकार की गड़बड़ियां चल रही है, परंतु उसका संज्ञान न लेना आज लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और उसके बाद सरकार के सम्मुख हमने ये बात रखी, आयोग में जाकर हमने वहां जो उनके सचिव है, वहां पर उनके सामने जाकर ये बात रखी कि आपके आयोग में अंदर के ही कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी जो हैं, वो गड़बड़ियां कर रहे हैं, परंतु संज्ञान न लेना आज लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो चुका है। पर आज विषम परिस्थिति है, आज जिन युवाओं के लिए आप परीक्षा करवाने जा रहे हैं, अगर वही युवा नाखुश है, वही युवा परीक्षा देने को तैयार नहीं है, तो इतनी आपकी जबरदस्ती क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यह है। युवा चाहता है कि जिस आयोग में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, जिस आयोग के अधिकारी जिसको दूध की रखवाली दी गई थी, संपर्क जो है कहीं ना कहीं टूट रहा है। जिन्होंने हाँ। आयोग में गड़बड़ियां करके अपने चहेतों को या पैसे लेकर कई और लोगों को फायदा पहुंचाया है, उनकी पहले जांच हो। ठीक है, एक आखिरी कमेंट भट्ट जी, मैं आप